हाँ तो जय हिंद, जय भारत। आज देखिए हम नाइन्थ क्लास का आज पहला चैप्टर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। देखो बाबू लोग, आप सबके लिए है, आप बढ़िया से मेहनत करके इसको याद कर लेना है। आपको पूरा बढ़िया तरीका से बता देते हैं। तो अब यदि जो आपको कोई दिक्कत होगा तो क्लास में आइएगा सर, और बेहतरीन बताइए तो हम बेहतरीन बताएंगे। तो आज हम आपका पहला लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है ना। अगला चैप्टर में आपको हम टेस्ट लिए थे और उसी प्रकार से इसमें भी टेस्ट लेंगे, आराम से याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, इसका नाम क्या है, जीवन का मौलिक इकाई है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्वास ऑनलाइन क्लासेस। मेरा क्लास का नाम क्या है, विश्वास ऑनलाइन क्लासेस। देखिए कौन सर है, वीरेंद्र सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए पहला चैप्टर, पहला क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपको है बाबू, पहला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाओ, सभी कुछ कर लेते हैं। हाँ, पहला प्रश्न आपका है, यहाँ कर देते हैं। पहला प्रश्न है, तार केंद्रक का कार्य होता है। तो तार केंद्रक का कार्य होता है तो हमारा डीएनए में नहीं होता है, और ना ही तो श्वसन में होता है, और ना ही तो जनन में होता है। तो किसमें होता है सर जी, तो यहाँ तार कार का निर्माण, तो देखिए त यहाँ मीटर गया है, तरकाय का निर्माण होता है। तो तरकाय ये होता है, त का वहाँ विलुप्त है, कुछ और इसका निर्माण होता है। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह है झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका केंद्र, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो कहलाते हैं, आपको देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, तारकाय। तो ना ही तो तारकाय होगा, ना ही तो केंद्रक होगा, ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या होगा, लाइसोसोम। क्या होगा, लाइसोसोम। याद रहेगा, क्या होगा, लाइसोसोम। ये आगे हम बढ़ जाए बुआ, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा कैमा नंबर, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देख लीजिए। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को कहते हैं। चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो हम बहुत देखो टोनोप्लास्ट नहीं कहते हैं, ना ही तो डिप्टोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली बाबू, प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें चौथा में पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर होते हैं, प्रमुख अंतर होते हैं। देखो बाबू, ये आपको प्रमुख पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, देखो वृद्धि संबंधित, उसके बाद में गति संबंधित, श्वसन संबंधित। तो हमें क्या होगा, प्रमुख अंतर होते हैं, प्रमुख अंतर है। तो पोषण संबंधित अंतर है, पोषण है, हम सब में पोषण अलग तरीका से होता है, औसम में पोषण अलग तरीका से होता है। समझ में आ गया। तो हम सब में कॉमन है पोषण। क्या कॉमन है, पोषण। याद रखिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कैमा पर होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां पर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5वां का, निम्न में से किस कोशिका में आकृति अनिश्चित नहीं होती है। किस कोशिका में आकृति अनिश्चित नहीं होती है, देख लो। अमीबा में आकृति निश्चित होती है, तो ये वाला नहीं होगा। तंत्रिका कोशिका में भी आकृति निश्चित होती है, ये भी नहीं होगा। सॉरी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें श्वसन तंत्र, रक्त कोशिकाएं, ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी होगा, है ना, इनमें से सभी में आकृतियां अनिश्चित नहीं होती है। अमीबा भी अनिश्चित आकार का होता है, तंत्रिका भी अनिश्चित आकार का होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी अनिश्चित आकार का होता है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए, तो आगे क्या है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका लाल रक्त कोशिका नहीं है सर जी, ना ही तो श्वेत रक्त कोशिका है। तो आपको कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। याद रहेगा, कौन कोशिका हुआ, तंत्रिका कोशिका। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन शेष तीन से मेल नहीं खाता, तीन मेल नहीं खाता, तीन मेल नहीं खाता। तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें क्या, निम्न में कौन शेष तीन से मेल, देखो
तीन से मेल नहीं खाता। देखो ये तीन से मेल है, यहाँ थोड़ा उसका डैमेज है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टिड। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। इसमें थोड़ा उसका गड़बड़ है और कोई बात नहीं है। देखिए प्रोकैरियोटिक में निम्न निम्न होता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, कुछ ही नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में आपको क्या नहीं होता सर जी, तो क्या नहीं होता इसमें पूछा। देखो इसमें इसमें देखो इसमें क्या होता, 80S राइबोसोम नहीं होते हैं। 80S राइबो क्या बोलते हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, तो नहीं होता है कोई चीज, तो इसमें 80S भी नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है, इनमें से सभी इसमें से कौनों कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, तो आपको 8 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं 9 नंबर पर। तो 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है सर जी, तो कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं कुछ सर जी। तो कोशिका झिल्ली में आपको क्रिस्टी नहीं पाई जाती है, कुछ नहीं क्रिस्टी नहीं पाई जाती है कोशिका झिल्ली में नहीं पाई जाती है, तो क्रिस्टी नहीं पाई जाती है, याद रहेगा, कुछ नहीं पाई जाती, क्रिस्टी नहीं पाई जाती है। उसके बाद में कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, तो पाई जाती है कौन सी सर जी, तो पाई जाती है इनमें से सभी लोग पाई जाती है, इनमें से सभी पाई जाती है, इनमें से सही पाई जाती है। समझ में आ गया। तो 10 नंबर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर तारकाय पाया जाता है। तो तारकाय क्या पाया जाता है सर जी, तो तारकाय हमारा पाया जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य तारकाय पाया जाता है। तो बोलिए कोशिका द्रव्य में तारकाय पाया जाता है। उसके बाद में 12वां इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है 12 नंबर के। तो 12 नंबर तो हो जाएगा डी नंबर, 2000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 2 लाख कितना आवर्धन पाया जाता है सर जी, हमारा आवर्धन पाया जाता है 2 लाख। कितना लाख सर जी, तो 2 लाख हमारा आवर्धन पाया जाता है। अब आ जाए 13 पर, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है सेल मतलब कोशिका, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्या ये स्लाइडिंग स्वान नहीं है, वास्टन नहीं है, उसके बाद नील और नहीं है, तो रॉबर्ट हुक। बताए थे ना कोशिका से संबंधित रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। याद रहेगा बुआ किसने किया था, रॉबर्ट हुक। बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है ना, एग्जाम देना है, ट्रॉफी लेना है ना, लेना है, यस या नो, बढ़िया से बोलो, लेना है, यस या। तो टॉपिक लेना है तो रॉबर्ट हुक याद रखो, कुछ याद रखो, रॉबर्ट हुक, तो इसने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। उसके बाद में है ई आर जुटा रहता है, तो ई आर जुटा रहता है, तो आपको किसमें जुटा रहता है सर जी, तो इसमें से सभी में जुटा रहता है, ई आर इसमें से सभी में जुटा रहता है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर 14 का हम बता दिए सर जी। अब देखिएगा 15, तो 15 नंबर पे आ जाते हैं। तो 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में किसका विकास पहले हुआ है, निम्न में किसका विकास पहले हुआ है, तो निम्न में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ, दिमाग में सेट हुआ। सबसे पहले किसका विकास हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला था, ऊर्जा की जननी, जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया रहता है यहाँ ऊर्जा खत्म हो गया, रे पहुंचा यहाँ ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया उठा के ले चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ये आपको पूछेगा कि निम्न में किसका विकास पहले हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हुआ है। इसमें 16 में ई आर कणों में ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। तो किसमें होता है, प्रोटीन पंप, किसमें हुआ, प्रोटीन पंप का संश्लेषण होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है प्लास्टिक के प्रकार। तो प्लास्टिक के प्रकार इसमें से सभी हो जाएगा, प्लास्टिक के प्रकार इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, प्लास्टिक के प्रकार इसमें से सभी हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 18 नंबर प्लास्टिड रूपांतरित तो हो सकता है, तो प्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है, इसमें से सभी में प्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं
उसके बाद में आपको हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है सर जी, तो आगे आपका है 19 नंबर, केंद्रक नियंत्रित करता है। तो केंद्रक नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है बता दीजिए सर। आप सब बोल देंगे जब कोशिका के निम्न कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को, अनुवांशिकता को, इनमें से सभी सर, इनमें से सभी को नियंत्रित करता है। अब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 20। तो ऑप्शन नंबर 20 के है कि स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्र नहीं होता, स्तनधारी होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ना, 20 नंबर की गड़बड़ है, इसको हम छोड़ देते हैं 20 नंबर, ठीक है। अब 21 नंबर के देखो, तो 21 नंबर के हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, कोशिकाओं के सूक्ष्म रचना किस अंत्र के द्वारा देखा गया। अब बताओ किस अंत्र के द्वारा देखा गया है, बताओ जल्दी से में, किस अंत्र के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। 21 नंबर समाप्त। अब 22 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था, कोशिका सिद्धांत मतलब जो लाया था उसको सिद्धांत दिया था। तो रॉबर्ट हुक ने, नहीं सर जी। तो खोज किया था लीवेनहॉक ने, नहीं सर जी। जैनसन ने, नहीं सर जी। स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो कोशिका का सिद्धांत किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब आ जाते हैं 23 नंबर पर। तो 23 नंबर क्या करा, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में निश्चित रूप से पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से क्या पाए जाते हैं, तो साइटोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो देखिए सर, इसमें निश्चित रूप से पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। याद रहेगा। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है अंतःप्रदर्भीय, इसको अंतःप्रदर्भीय जलिका निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित होती है, किस क्रिया से संबंधित होती है। तो कुछ से प्रोटीन निर्माण से संबंधित होती है, प्रोटीन निर्माण रूपांतरण से संबंधित होती है, वसा निर्माण रूपांतरण से संबंधित होती है, अंतर कोशिकाओं से परिवर्तित होती है। इनमें से सभी, जी सर, इनमें से सभी। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। 24 नंबर हो गया। अब 25 नंबर आराम से देखेंगे। 25 नंबर अब बता दो, कारक निम्न में से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अरे बाप, ये तो बड़का क्वेश्चन। कारक निम्न में से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो जाइलक देखो, ये जाइलक लिखा ना, जाइलम, इसको हम बोलेंगे जाइलम। क्या बोलेंगे, जाइलम वाहिनी कोशिका में, साखी कोशिकाएं में, जाइलम प्रणाली कोशिकाएं में। इनमें से कौन होगा, इनमें से आपको हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर चलनी कोशिका। कौन कोशिका, चलनी कोशिका। याद रखिएगा, हमारा निम्न में से सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो चलनी कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। 26 नंबर, समुद्र का जल समुद्रीय जंतुओं के तुलना में होता, मतलब कि समुद्र का जल समुद्रीय जंतुओं के तुलना में होता है। तो समुद्रीय जंतुओं के तुलना में क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोटोनिक नहीं होता है, आइसोटोनिक नहीं होता है। क्या मारिएगा, हाइपरटोनिक होता है। कौन होता है, हाइपरटोनिक। 10वां नंबर हो गया, सॉरी 26 नंबर हो गया। 27 नंबर देखो, यहाँ पर ये मिट गया है, तो यहाँ पर मिट गया, इसको 27 नंबर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 28 नंबर, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम झिल्ली है, 28 नंबर की क्या हो सकता है, जल्दी बताओ।
क्या हो सकता है? तो कोशिका झिल्ली हो सकता है। यस सर, कोशिका झिल्ली हो सकता है। क्या हो सकता है? कोशिका झिल्ली। समझा? हिप्पार्कम झिल्ली कहलाता है। निम्नलिखित में 29 नंबर देख लो। निम्नलिखित में कोशिकांग में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सबको पता होगा, लाइसोसोम के। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है सर। सबको आया, समझ में आया सर जी? यस सर जी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? यस या नो कमेंट करो जल्दी जल्दी, उसमें लाइक मार दो जरूर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है सर जी? तो आगे कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो परासरण, परासरण, विसरण, संकुचन, वाष्पोत्सर्जन। अब बता लो किसके द्वारा? तो परासरण के द्वारा। परासरण मतलब पसर जाना, पसर जाना मतलब पौधों में गैस का आदान प्रदान। तो पसर जाएगा तब ना वो आदान पसरेगा, आदान प्रदान कैसे करेगा? इसीलिए परासरण के द्वारा। उसके बाद 31 नंबर, जब किसी जीवित कोशिका के अतिपरासरी अतिपरासरी विलयन में, मतलब अतिपरासरी मतलब जिसमें तुरंत बिखर जाता होगा, तो अतिपरासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? क्या हो सकता है? बता सकते हैं आप सब? बता दीजिए। कोशिका कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुच हो जाएगी, तो कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी। याद रहेगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। अब 32 नंबर पर नंबर 32 नंबर। तो 32 नंबर है हुआ, कह रहे कि 32 नंबर कह रहा है कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है? सबसे पहले विसरण के द्वारा? नहीं सर जी। तो एड्रोसाइटोस के द्वारा? नहीं सर जी। इसके द्वारा भी नहीं। तो किसके द्वारा? परासरण। बता रहे हैं, परासरण के द्वारा। आगे बढ़ जाए। यस सर जी, आगे बढ़ जाइए। तो ऑप्शन नंबर 32 आपका आ गया 33 पर। तो 33 क्या है सर जी? 33 का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? बता दो जल्दी से। कौन सा गुण पाया जाता है? सर जी आपको पता होगा, अभी बताइए। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, चयनित अर्धपरागमयता, अर्धपरागमयता, अर्धपरागमयता। तो चयनित या अर्धपरागमयता। तो चयनित भी आ सकता है या तो अर्धपरागमयता भी आ सकता है। आगे बढ़ जाए सर जी। अब 34 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को, आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया। देखो 34 नंबर आ गया। तो 34 नंबर क्या है? 34 नंबर आपको क्या है? आपको इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो क्रिस्टी का रचना का। कौन सा? क्रिस्टी रचना का निर्माण करती है। आगे बढ़ जाए सर जी। यस सर जी, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ आ गए थे 35 नंबर। तो 35 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सब ये बता दिए थे, तो ये सब बता दो, ठीक है ना? इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो किसमें? 36 नंबर के। तो 36 नंबर में इसमें से कौन डीएनए पाया जाता है? बता दो जल्दी से में। ये सियानो बताओ जल्दी से में। तो इनमें से सभी में डीएनए पाया जाता है, समझा गया ना? केंद्रक में, गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, सभी में पाया जाता है डीएनए। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी 36 के, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? इनमें से सभी 36 को हो जाएगा। अब 37 के देखो, कह रहा 37 नंबर क्या कह रहा? 37 नंबर कह रहा कि इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है डीएनए से, आरएनए से। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से हमारा किसका निर्माण होता है सर जी? तो गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है? 38 नंबर, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी? किसकी उत्पत्ति? 32 नंबर, 38 नंबर बताओ जल्दी से में। किसकी उत्पत्ति हुई थी? किसकी उत्पत्ति हुई थी? बताओ जल्दी से में। तो किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी? बताओ जल्दी से में। तो आप सर ये आप परेशान कह रहे लीजिए, झिल्ली में होता है। कोची में होता है? केंद्रक झिल्ली में। किसी को दिक्कत हुआ? यस सर, नो सर, नो सर, नो सर, यस सर, नो सर, नो सर। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, क्या नंबर? 39। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? आपको पता होगा, हमें तो पता नहीं है, तुम सबको पता होगा सर। सबसे पहले उत्पत्ति अमीबा हुई है सर, आप नहीं जानते हैं। सबसे उत्पत्ति किसकी हुई?
है वायरस की हुई है। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है? वायरस की हुई है, क्योंकि वायरस हमारा सबसे पहले आया है, इसलिए अमीबा ने मारी। वायरस सबसे पहले आया है, इसलिए वायरस को मारिएगा। अब 40 के देखिए, तो 40 में क्या कर रहा है, एक गुनी चेंज कर लेते हैं। 40 में क्या है, देखो आराम से। 40 कह रहा है कि मनुष्य के गौमिष्टस शुक्राणु या अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब बताइए कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के? तो मनुष्य के गुणसूत्र का 23 जोड़े। देखो ये तो 22 है, 22 लिखा हुआ है, ये 23 है। अरे कुछ 22 जोड़ा, तो 22 जोड़ा नहीं होता है, 23 जोड़ा होता है। इस बात को याद रखिएगा, कई जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। 23 दूनी 40, संख्या पूछेगा तो 46 को होता है, और जोड़ा पूछेगा तो 23 को होता है। इस बात को याद रखना, जोड़ा पूछेगा तो 23 को, संख्या पूछेगा तो 46 को। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 पर, 41 क्या कहता है? 41 हमारा कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिका पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिका पाया जाता है? सर अभी तो बतैलो, राइबोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। 42 नंबर, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो ऊर्जा निर्माण आप सब जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर कितना पर? 42 पर। अब बता दीजिए ऊर्जा निर्माण के कितना कौन करता? बताओ जल्दी से बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, द केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया सर, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हाँ देखो इधर 43 के कुछ हुआ, 43 के, तो 43 के कुछ ही है। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद में राइबोसोम, लाइसोसोम। प्रोटीन निर्माण होता राइबोसोम में होता, होती हो तो राइबोसोम, राइबोसोम लो मार दिया ढाम को। अब उसके बाद अगला कुछ ही कर 44 के देख, आग लो उसने वाला आग लो रे, आग लो देख ले। अब देख भाई बा, देख आराम से देख, करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को प्लास्ट, बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा किया था? किसने चर्चा की थी? अरे बाबा, बेंडा ने। किसने किया था? वेंडा ने। किसने किया था बेबा? वेंडा ने। किसने किया था? वेंडा, वेंडा ने, वेंडा ने, वेंडा ने, वेंडा ने, भेंडा ने, भेंडा ने, है ना। अब 45 नंबर, अब बता लो 45 नंबर में कौन सी होगा? किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को होने का कार्य जीन द्वारा होता? बता दो इसमें जल्दी से बता। तो जो हॉनसन ने, देखो जीन, देखो क्या बोला, जीन जो हानसेन, देखो यानी कह जीन जोहानसेन, याद रहेगा? जी जोहानसेन, याद रहेगा? यस सर जी, याद नहीं रहता था हम कैसे परजवा ले लेबो सर जी, तोरा से लेबो परजवा, लेबो तो लेबो हो गयो। बहु कोशिकाएं नहीं होती है, बहु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, ऐसे भी लिखा रहेगा, बहु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, बहु कोशिकाएं नहीं होती है। क्या में नहीं होती? बता दो, बता दो किसमें? हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। ऑप्शन नंबर 46 के, ऑप्शन नंबर 46 के, अमीबा में, मलेरिया में, परजीवी में, काला ज्वर परजीवी में, इनमें से सभी बहु कोशिका नहीं होती है। देखो सर जी, हमारा अमीबा में भी बहु कोशिका नहीं होती है, मलेरिया परजीवी में भी बहु कोशिका नहीं होती है, काला ज्वर परजीवी में भी बहु कोशिका नहीं होती है। इनमें से सभी होगा सर, इनमें से सभी होगा। समझ में आया? यस सर, आप हमें कम समझते हैं, काम नहीं, हमसे ज्यादा हैं आपसे। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या नंबर आ गया? 47। आपका कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आप बताओ, कोशिका की वृद्धि नियंत्रित किसके द्वारा होती है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से मेर, न तो तोहनी के मारबो हम। हाँ तो इसमें तो ये केंद्रक के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा हमारा कोशिका नियंत्रित होती है। जैसे ब्रेन हमारा केंद्रक है ना, हमारे शरीर नियंत्रित कर रहा है कि नहीं। अब मान के चलो पेट में भूख लग गया, तो ये हमारा, जैसे हमारा मस्तिष्क करे
चोट्टा कहीं का, खेमी कि नहीं खेमी? हाँ जी सर खेमी, है ना। तो ये हमारा ब्रेनवा सूचना पहुंचाता है पेटवा को। तो पेटवा को सूचना देता है, तो कहता लगता है लेदा खाली हो गया। तो लेदा खाली हो गया, तब ब्रेनवा टकाकर घुस गया, अरे चोट्टा तू डाल जल्दी से मेरे हांडी में अपना भोजन डालो, तब जाकर के हम सब खाना खाते हैं। नहीं खाते हैं तो हम ये लोग खाता है, हम खाते, सब खाता है, कोई ऐसा नहीं जो जीवित है सब खाता है, सब अपना हाल में डालता है। याद रहेगा केंद्रक के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा, याद रहेगा सर जी। अब बताओ तुम्हारा कोशिका भित्ति होती है, आप बताओ कोशिका भित्ति होती है में पराग में पराग में अर्ध पराग में नहीं होती है, पराग में होती है, रचनात्मक पराग में नहीं होती, इनमें से क्या हो जाएगा? यस सर जी हो जाएगा। आपको 48 49 नंबर क्या है सर? तो 49 नंबर है। तो आप कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता? उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता, राइबोसोम ही करवाता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर जी। अब 50 के जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? कोशिका झिल्ली कहते हैं सर, कोशिका झिल्ली कहते हैं सर। 50 तक ले हो गया, 50 तक ले हो गया। 51 को देखिएगा, 51 को किसको देखिएगा? 51 को। वैसे जीवों की जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं, बता दो देश में उसे क्या कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोटिक। हाँ पैरोकैरियोटिक सर, पैरोकैरियोटिक। उसके बाद कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित कोशिकाओं के जाल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जलिका। हाँ देखो इधर, अब इधर आ देते हैं। ने अब हमारा 53 है, 53 जी 53। अब तो मैट्रिक वाले बेकार बोलता। अब बताओ 53 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? बता दो किसी में, बताओ कमेंट करो 53 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ। ल्यूक्लोरो क्रोमोप्लास्ट। सर जी आप सब बताते रहते हैं क्रोमोप्लास्ट होता। आप पढ़ाए थे ना, भूल गए? हम पढ़े किए हैं, अभी पढ़ाए थे हम नहीं सर हमें तो बुद्धू समझते हैं का? हाँ देखो नहीं सर, दोनों बुद्धू नहीं समझते। हाँ आगे बढ़ते हो। आपको 54 नंबर, क्या नंबर? 54 नंबर। तो हम 54 नंबर पर चलते हैं हुआ। तो 54 नंबर हमारा है 54, 55, 56, लास्ट 56 है। केंद्रक में पाए जाने वाले गढ़े द्रव्य को कहते हैं कोशिका रस, मैट्रिकस, केंद्रकाय द्रव्य, आस्ट्रोमो। तो क्या कहते हैं बताओ जल्दी से में? तो इसको बोलते हैं केंद्रक काय द्रव्य, केंद्रक काय द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक काय द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब किस प्रकार की कोशिका में बड़े रसधानी पाई जाती है? किस प्रकार की कोशिका में बड़े रसधानी पाई जाती है? अब जल्दी से बोलो। तो देखो बुआ, हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कोचिन पाया जाता है सर जी? इनमें से सभी विकल है। देखो हमें कहा किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। कौन कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। देखो इसमें से सभी लिखल है, सभी काट दो। यूकैरियोटिक कोशिका में सभी आ गया, सभी को इसमें काट दो, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में रसधानी पाई जाती है। आगे बढ़ जाए, यस सर जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 56 लास्ट है।
अब कह रहा है कि जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड में, माइटोकॉन्ड्रिया में राजधानी से, लाइसोसोम से, क्रोमैटिन होने से। अब देखो ये वाला हम देखो ना ही तो ये वाला होगा, देखो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब तुम सब चयन करो डीएनए में होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। हम अब कोई वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, कहीं की हाँ समझ लो। अब तुम जहां से सर्च कर लेना, क्या कर लेना, सर्च कर लेना, देख लेना, लेकिन ये दोनों में नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। हमारा ये कहानी क्या हो गया, समाप्त, क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया बउआ, समाप्त हमारा कहानी हो गया। देखो अब ये आपका आंसर शीट रहा, देख लीजिए, है ना आंसर शीट, आप स्क्रीन शॉट ले सकते